गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 से हल करेंगे, है ना। तो इससे पहले 26 नंबर तक क्वेश्चंस मैं हल कर चुका हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग उसे देखें और उसके बाद इधर देखें तो फ़ायदा होगा आप लोग को, ठीक है, समझ में अच्छा सा आएगा। 1 किलो पास्कल, क्वेश्चन नंबर 27 है ना। 1 किलो पास्कल में कितना पास्कल होता है? तो 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल होता है, ठीक है। परनोद का मात्रक होता है, तो परनोद का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। परनोद क्या चीज़ को कहते हैं? तो जो लंबवत बल लगता है, किसी वस्तु पर क्या बल लगता है? लंबवत, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? परनोद कहते हैं, ठीक है। तो परनोद का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी मीटर -3, है ना, या प्रति घन बोल सकते हैं, केजी प्रति घन मीटर, ठीक है। भार का मान सभी जगह होता है, भार का मान जो है सभी जगह असमान होता है, ठीक है। भार का मान सभी जगह क्या होता है? असमान। और किसका मान समान होता है? द्रव्यमान का जो मान होता है सभी जगह समान होता है, लेकिन भार जो है वो बदलते रहता है। किसके कारण बदलते रहता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। देखिए द्रव्यमान बोला है ना, तो द्रव्यमान का मान जो है समान होता है सभी जगह, ठीक। उसी प्रकार 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार, तो इसको न्यूटन में बोल रहा है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार तो 9.8 न्यूटन होता है, ठीक। 1 किलोग्राम को अगर न्यूटन में चेंज करें तो क्या आता है? 9.8 न्यूटन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो उत्प्लावक बल। क्या? उत्प्लावक बल। ये उत्प्लावक बल के बारे में कौन बताए थे? तो आर्किमिडीज बताए थे, ठीक है। आर्किमिडीज बताए थे पानी के द्वारा जो ऊपर तरफ बल लगाया जाता है उसके बारे में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 10 केजी। तो W बराबर क्या होता है? M गुना G होता है। तो इसमें भार M मतलब ये जो 10 केजी है ये M का मान है, ठीक है, और G का मान 9.8 होता है। तो इसको गुना कर देंगे, ठीक। तो 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 98। 980 दशमलव हटाएंगे तो 98 आएगा, यानी 98 N। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, क्या चीज़ लिखा है इसमें? द्रव्यमान। ध्यान रखना है, क्या लिखा है? द्रव्यमान बोला है। और क्या द्रव्यमान बदलता है? नहीं बदलता है। चंद्रमा हो चाहे पृथ्वी हो, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, भार चेंज होता है। ध्यान रखना है, वर्ड पर ध्यान देना है। अगर भार बोलता ना तो इसको 1/6 से भाग कर देते, ठीक है। चंद्रमा पर बोला तो 6 से गुना कर देते, लेकिन इसमें बोला है द्रव्यमान बोला है, तो द्रव्यमान नहीं चेंज होता है, भार चेंज होता है। पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 40 किलोग्राम है तो भार तो द्रव्यमान तो उतना ही होगा। क्या पूछा? पृथ्वी पर। अच्छा, पृथ्वी पर इसका भार पूछा है, तो पृथ्वी पर भार तो 40 गुना इसको 9.8 या तो लगभग 10 से गुना करेंगे, क्योंकि 9.8 से करेंगे तो दशमलव में आया, मतलब कि 9 चौके 36, है ना। तो ये इसमें आंसर नहीं जुट रहा, तो लगभग 10 से, क्योंकि 9.8 को कभी कभी हम लोग हल करने के लिए 10 मान के करते हैं। तो 40 और 10 को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 400 आएगा, ठीक है। तो 400 केजी, ठीक है। कितना आ जाएगा? 400 केजी, क्योंकि W बराबर क्या होता है? M गुना G कितना? लगभग 10 लिए हैं, 9.8 होता है, और द्रव्यमान कितना है? 40। दोनों गुना करेंगे तो 400 केजी, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है। कितना है? 60 न्यूटन। कहाँ पर? पृथ्वी की सतह पर। क्या चीज़ दिया है? भार दिया है। कितना है? 60 न्यूटन है। इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा? भार बोला है तो भार क्या होता है? चेंज होता है। कितना?
1/6 गुना कम हो जाएगा चंद्रमा पर। पृथ्वी पर अगर 60 N है तो चंद्रमा पर 6 से इसको भाग करेंगे 10, यानी हो जाएगा 10 न्यूटन के बराबर। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। यहाँ पर द्रव्यमान बोला है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर क्या बोला है? भार होगा। ठीक है, 60 kg का जो मनुष्य का भार है पृथ्वी पर, अब उसका चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा? तो चंद्रमा पर उसका भार क्या हो जाएगा? 1/6 गुना होगा ना, 1/6 गुना घट जाएगा तो इसको काटेंगे कितना आएगा? 10 kg। अभी जो 10 kg है तो इसका पूछ रहा है, क्या पूछा है इसमें? तो वस्तु का भार कितना होगा? तो 10 kg है तो इसको न्यूटन में अगर चेंज करेंगे तो 10 kg को यदि हम न्यूटन में इसको चेंज करें तो कितना न्यूटन आएगा? तो न्यूटन में चेंज करने के लिए इसको चूँकि 1 kg में कितना न्यूटन होगा? चूँकि इसमें बोला है जी का मान 10 रखना है तो 1 न्यूटन में 1 किलो में 10 न्यूटन हो जाएगा। तो लगभग मान लेके बोला है तो 10 गुना 10 करेंगे कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन, है ना। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में दिया है 100 न्यूटन। ठीक, समझ में आ रहा है अच्छा सब लोग को, उम्मीद करते हैं। चंद्रमा पर 6 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा? चंद्रमा पर 6 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार तो 6 kg है तो पहले तो ये 1/6 गुना घट जाएगा। 6 को 1/6 करेंगे, 6 से 6 काटेंगे कितना आएगा? तो 6 कट जाएगा एक बार में, तो 1 kg हो रहा है। 1 kg को न्यूटन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 9.8 न्यूटन होगा। ठीक है, तो 9.8 या तो पूरी अगर मानेंगे तो 10, तो 10 ऑप्शन में नहीं दिया है। 9.8 को 10 भी तो मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन 9.8 होता है तो 9.8 ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाले मनुष्य का भार अंतरिक्ष में, ठीक, ये क्या चीज़ दिया है? 60 kg का दिया, एम का मान दिया है 60 kg। ठीक है, और अंतरिक्ष में जी का मान क्या होगा? तो 0 होता है। क्या पूछा है? मनुष्य का भार माने डब्लू बराबर होता है एम गुना जी। तो एम का मान दिया है कितना? एम का मान दिया है 60। ठीक है, और जी का मान 0 है, और 60 और 0 को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तो 0 होगा। अंतरिक्ष में मनुष्य का भार 0 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में अच्छा से आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। ठीक है, दाब के SI मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को परनोद कहते हैं। क्या कहते हैं? परनोद कहते हैं। दुग्धमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताए थे आप लोग को, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का। निम्न में से कौन सा उपकरण द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? द्रवों के घनत्व हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 98 N के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा। तो W बराबर फार्मूला क्या होता है? M गुना G होता है। तो W का मान कितना दिया है? भार का मान 98 N दिया है, और M पता नहीं है तो 9.M गुना 9.8। ठीक, तो M को हम लोग दायां पक्ष में रखेंगे। इसको आगे मैं बता रहा हूँ रफ करके। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखना W का मान कितना है? भार दिया हुआ है 98, है ना, 98 न्यूटन दिया है, और ये M का मान माने द्रव्यमान निकालना है। जो G का मान होता है गुरुत्वाकर्षण G, तो इसके लिए 9.8 मान होता है। तो ये 9.8 ये गुना में है, इसको भाग में बदलेंगे, 9.8 यहाँ आ जाएगा। ये 98/9.8 होगा, यहाँ हो गया M।
तो इसका दशमलव हटाएंगे तो 98/98 और दशमलव हटाएंगे तो 1 0 मतलब 10 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 98 से 98 को भाग देंगे कितना बार में, एक बार में, तो m बराबर कितना आ जाएगा 10, माने 10 kg। कौन सा ऑप्शन में है? 44 का ऑप्शन नंबर सी, 10 kg। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? इसी के जैसा निकालना है ना, अभी बताए हम 44 नंबर, उसी के जैसा। कितना है? 49 n है, तो इसको 9.8 से भाग करेंगे और तो क्या निकलेगा? द्रव्यमान। ठीक है, दशमलव हटा देंगे तो क्या आएगा? 9.8 का जगह में अगर इसको पूरा पूरी क्या मान ले, 10 मान ले, तो कितना आएगा? तो अगर पूरा पूरी 10 मान लेते हैं तो भाग करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक, तो लगभग 5 kg के बराबर आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर होता है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर पूछ रहा है। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि जी का मान वहाँ पर 0 हो जाता है, इसलिए भार भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? 10 n आता है ना, तो चंद्रमा की सतह पर कितना आएगा? 1.67 न्यूटन के बराबर आएगा। ठीक है।